अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी आपके लिए नए प्रोग्राम के साथ डी फॉर सक्सेस। दिस प्रोग्राम इज़ ड्रीम्ड, डेवलप्ड, डिज़ाइन एंड डिलीवर्ड बाय मी। इस प्रोग्राम में आप वो ख़ास क्वालिटीज़, वो ख़ास अनासर सीखेंगे जो अपने अंदर पैदा करके, अपनी शख्सियत में पैदा करके आप ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, उस कामयाबी को पा सकते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा है। आप सब ने ये प्रोग्राम इसीलिए बाय किया, इसीलिए आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नुमायां मकाम चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। कामयाबी ये इतना बड़ा लफ्ज़ है, इतना बड़ा ख्वाब है जो हर एक अपने जहनों में सजाए बैठा है। मगर याद रखिए, कामयाबी किसी हादसे के नतीजे में नहीं मिलती। सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। हमने किस्सों कहानियों में पढ़ा कि किसी आदमी ने, किसी बच्चे ने किसी बूढ़े को सड़क क्रॉस करवाई तो एक परी आई, परी ने पूछा कि क्या चाहिए और बच्चे की ज़िंदगी बदल गई। हमने देखा कि हमने किसी गरीब की मदद की, उसने दुआ दी और गैब से आवाज़ आई और ज़िंदगी बदल गई। कोई बाबा जी आए, बाबा जी ने सीने से लगाया और आपकी ज़िंदगी बदल गई। तो मेरे दोस्तों, ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। अमली ज़िंदगी में कामयाबी किसी इत्तेफाकिया हादसे के नतीजे में नहीं आती, बल्कि इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कदम ब कदम अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ना पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या आप कामयाबी की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर अपने ख्वाबों को पूरा करने की जुर्रत है? खुद को जवाब दीजिए। क्या आप अपने उन बड़े बड़े ख्वाबों को, मंजिलों को पाने की जुर्रत रखते हैं? यकीनन जितने भी लोग स्क्रीन पर मेरे सामने बैठे हैं, आप सबका जवाब है हाँ। लेकिन ये जवाब आपकी ज़ुबान से अदा हो रहा है कि आपके दिल से निकल रहा है? ये जानने के लिए कि ये आपके दिल से निकल रहा है या आपके ज़ुबान से, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। उस लतीफ़े से आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक कमिटेड हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक आदमी ने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, पैसा भी कमा लिया, तालीम भी हासिल की, फैमिली को बुनियादी ज़रूरियात भी दे दी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर सका जिसके नतीजे में मुझे तारीख़ में याद रखा जाए, मेरे मरने के बाद भी मेरी आने वाली नस्लें मेरा नाम फ़ख्र से लें। उसने सोचा मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरे फैमिली वाले मुझ पर नाज करें। उसने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं। तब उसके जहन में ख्याल आया कि मैं ऐसा करता हूं कि शेर का शिकार करता हूं। मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में आज तक किसी ने शेर का शिकार नहीं किया, तो यकीनन जब मैं शेर का शिकार करूंगा, उसका सर काट के लाऊंगा, उसे हनूत करके, स्टफ़ करके दीवार पर लटका दूंगा, उसके बाद उसकी खाल उतारूंगा, खाल को केमिकल वगैरह से सेव करने के बाद उसका कारपेट बनाकर ड्राइंग रूम में बिछाऊंगा। फिर जब लोग मेरे घर में आएंगे तो उस कारपेट पर चलते हुए आएंगे। वो पूछेंगे ये कारपेट किसका है? पहले मैं बताया करूँगा, फिर मेरे बच्चे बताया करेंगे, फिर उनके बच्चे बताया करेंगे कि ये शेर की खाल का है। वो पूछेंगे शेर किसने शिकार किया? वो कहेंगे मेरे अब्बा जान ने या मेरे दादा जान ने, मेरी बेगम कहेगी मेरे शौहर ने, तो बड़ा बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब शेर का शिकार कौन सा आसान काम है? सबसे पहले उन साहिब ने शेर के शिकार के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। शेर कितनी अक़साम के होते हैं, किन जंगलों में पाए जाते हैं, कौन से ख़तरनाक होते हैं, कौन से कम ख़तरनाक होते हैं, उन्हें शिकार करने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। उन्होंने खूब स्टडी किया और तमाम मालूमात हासिल कर ली। जब उन्होंने ये तमाम मालूमात हासिल कर ली तो अब अगला स्टेप था असलहे की प्रैक्टिस। अब उन्होंने वो असलहा ख़रीदा जो शेर के शिकार के लिए ज़रूरी था, फिर उस असलहे की प्रैक्टिस की। फिर उन्होंने जंगल में जाने वाला सामान ख़रीदा, ख़ास तरह के जूते, ख़ास तरह का शिकारी लिबास, दूर से देखने के लिए एनके और पता नहीं क्या क्या कुछ। 1 साल की मुकम्मल तैयारी के बाद जब उन्होंने ये महसूस किया कि अब मैं शेर के शिकार के लिए जा सकता हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर नॉलेज से, असले से इक्विप हूँ, तो उन्होंने वो सामान इकट्ठा किया, जूते कसे और घर से निकलने लगे। बेगम ने पूछा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा शेर का शिकार करने। बेगम भी खुश हुई। उसने कहा ठीक है, खैरियत से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक। उसने दरवाज़ा खोला और शेर के शिकार के लिए निकल गया। सिर्फ 1 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और वो साहब दोबारा घर में वापस दाखिल हो गए। बेगम ने पूछा क्या हुआ, आप तो शेर का शिकार करने गए थे? तो उस आदमी ने कहा कि बाहर गली का कुत्ता घूर घूर के देख रहा है मुझे। तो मेरे दोस्तों, बाज़ औक़ात हम बहुत बड़ी मंजिलें, बहुत बड़े ख्वाब प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, मगर हमारे ख्वाबों के रास्ते में बाज़ औक़ात कुछ घूरने वाले और कुछ भौंकने वाले, कुछ लोग उन्हें कुत्ते कहते हैं, कुछ इंसान कहते हैं, जो भी है वो आपके रास्ते में आ जाते हैं। वो आपके बड़े बड़े ख्वाब सुनकर आप पर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी तालीम इतनी है, कोई कहता है तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है, कोई कहता है तुम्हारा सोशल सर्कल ऐसा है, कोई कहता है तुम पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हें इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में होगी तरक्की नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये वो तमाम लोग हैं
जो आपके ख्वाबों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। और अलमिया ये है कि हम में से 90% लोग इन लोगों की बातों में आकर अपने बड़े ख्वाब पर समझौता कर लेते हैं, यानी वो शेर का शिकार भूलकर वापस घरों में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने अंदर इतनी कुव्वत, इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन पाते हैं कि आप लोगों की बातें सुन सकें, आप लोगों की तंज़िया निगाहों को बर्दाश्त कर सकें और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो सकें? जवाब दीजिए। आई नो, यकीनी तौर पर आपका जवाब है हाँ, क्योंकि इसीलिए आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं। मगर एक बात और, आप देखिए कि जब वो आदमी शेर के शिकार के लिए निकला, खा उसने शिकार किया या नहीं किया, कामयाब हुआ या नहीं कामयाब हुआ, मगर उसने सबसे पहले उसके लिए प्रेपरेशन की, तैयारी की। पहले उसने शेर के बारे में मालूमात हासिल की, शेर के शिकार के बारे में मालूमात हासिल की, असला इकट्ठा किया, उस सबको सीखा। प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन इज द की टू सक्सेस। अगर वो आदमी पहले तैयारी ना करता, प्रेपरेशन ना करता और जंगल में चला जाता, तो शायद वो शिकार करने की बजाय शिकार हो जाता। यही मामला आपके साथ है। जिंदगी में जिस भी मैदान में आप जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, उस मैदान का जायजा लेना है, उसके लिए तैयारी करनी है, तब आपने मैदान में उतरना है। तो आर यू रेडी फॉर द प्रेपरेशन फॉर द फर्स्ट स्टेप? यकीनन हाँ। अब अगला सवाल है मेरा आपसे, आप अपनी मंजिलों को पाने के लिए, अपने ख्वाबों को पाने के लिए अपने आप को मुस्बत पाते हैं कि नेगेटिव पाते हैं? आपका जहन मनफी सोचों से भरा हुआ है या मुस्बत सोचों से? आमतौर पर आप कोई टास्क लेके चलते हैं या लोग कोई मकसद लेके चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं, तो आपको दो तरह के लोग मोस्टली मिलते हैं। एक आपकी बात सुन के कहते हैं, आपका प्रोजेक्ट सुन के कहते हैं, आपका मंसूबा सुन के कहते हैं मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन, ऐसा नहीं मुमकिन, पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, इतने कम वसाइल के साथ मुमकिन नहीं है, सोसाइटी में मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। ये वो नेगेटिव लोग हैं जो काम शुरू करने से पहले कह देते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं, जब आप उन्हें अपना प्रोजेक्ट, अपना मंसूबा, अपने ख्वाब बताते हैं तो वो कहते हैं जबरदस्त, इंशाअल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये सब हो जाएगा, डोंट वरी। इन्हें लोग पॉजिटिव लोगों के नाम से जानते हैं। आप क्या हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? वंस अगेन मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आपकी अक्सरियत ने कहा होगा कि पॉजिटिव, लेकिन आपके लिए एक बैड न्यूज है, बुरी खबर। जी हां, ये दोनों ही कामयाब नहीं हो सकते, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। वजह यह है, नेगेटिव इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि वो कहता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, ये काम नामुमकिन है। इस सोच की वजह से वो मैदान में नहीं उतरता। जबकि दूसरी तरफ जिसे पॉजिटिव कहते हैं, वो बेसिकली विशफुल थिंकर है, वो कहता है इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, वो भी मैदान में नहीं उतरता। वो कहता है अल्लाह के करेगा, वो भी मैदान में नहीं उतरता। ना वो कामयाब होगा ना वो कामयाब होगा, क्योंकि कामयाब होने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इन दोनों के दरमियान, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक तीसरा बंदा है जिसे कहते हैं रियलिस्टिक, हकीकत पसंद। ये आपका प्रोजेक्ट, आपका मंसूबा, आपका ख्वाब देखकर कहता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं ये बिल्कुल हो सकता है, ये मुमकिन है, इस सूरत में अगर हम मैदान में उतरे तो सवाल ये है कि क्या आप मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में जब खुद मैदान में उतरे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, फरिश्तों की नुसरत साथ शामिल हाल हुई। तो अगर आप रियलिस्टिक हैं तो यकीन जानिए आपको अपनी मंजिलों को पाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले एक और तजवीज़, क्योंकि आज आपने फैसला करना है कि आप कितने बड़े शिकार के लिए निकलने वाले हैं, कितनी बड़ी मंजिलों को पाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको तजवीज़ करूंगा कि सबसे पहला स्टेप ये कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप अपने आप से सच्चे रहेंगे। बी ट्रू टू योरसेल्फ। हमारा अलमिया यह है कि हम अपने आप से मुखलिस नहीं, हम अपने आप से सच्चे नहीं, हम अपने कहे हुए वर्ड्स को खुद ऑनर नहीं करते। जब हम अपने कहे हुए वर्ड्स को खुद ऑनर नहीं करेंगे तो दूसरे इन अल्फाज को कैसे ऑनर करेंगे? मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। आपको किसी ने कॉल की, उसने कहा कि आप आज शाम 4 बजे मेरे पास तशरीफ लाइएगा, और आपको पता है कि आप नहीं जा सकते, आपको अपनी मसरूफियात का भी अंदाजा है, आप उसे इनकार नहीं कर पाते, आप उसे कहते हैं हाँ मैं इंशाल्लाह आऊंगा, लेकिन आपको अंदर से पहले से पता है कि आप नहीं आएंगे और आप नहीं जाते। ये कमिटमेंट किसने की? उसने की कि आपने की? आपने की, लेकिन आप खुद अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरे, आपने खुद अपने अल्फाज को जिल्लत बख्शी, तो फिर दूसरा आपके अल्फाज को इज्जत कैसे देगा? लोग आपको शादी का कार्ड देते हैं, ऊपर लिखा होता है जवाब से मुत्तला फरमाएं, आपको पता होता है कि आपने नहीं जाना, आप झूठ बोल देते हैं,
क्या आप अपने आप से सच्चे हैं? आंसर इज नो। आप लोगों से जितने वादे करते हैं, मुझे बताइए उनमें से कितने % पूरा करते हैं? अगर पूरा करते हैं तो यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर कमिटेड टू योर ओन वर्ड्स। अदरवाइज आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। फिर अब अपने आप से कितने वादे करते हैं? कुछ वादे तो हैं दूसरों से। जब आप दूसरों से किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे तो लोगों के नज़दीक आपके अल्फाज की वक़्त और अहमियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप खुद अपने साथ क्या करते हैं? आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना खुद से अहद करते हैं कि मैं इंशाअल्लाह कल से नमाज बाजमात अदा करूँगा। कितने लोग कर पाते हैं? आप रोज़ खुद से कहते हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल से मैं वॉक के लिए जाऊँगा। कितने लोग जाते हैं? इस तरह की कई कमिटमेंट्स हैं जो आप खुद अपने आप से करते हैं मगर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जब आप ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे तो बड़ी कमिटमेंट कैसे पूरी करेंगे? इसलिए मैं आपको तजवीज़ करूंगा कि सबसे पहले ये फैसला कीजिए कि आज के बाद आप अपने आप से मुखलिस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।